सो आई हैव फिक्स्ड द कंप्लीट स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफ वाईआरएफ और उसको एक ऐसा मूवी ऐसा एक सीरीज बनाने की कोशिश करी जैसे हम लोग मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स देखते हैं। बिकॉज अगर सिर्फ कैमियोस के दम पे मूवी चलती होती तो आजकल तो हर एक मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होता। तो लेट्स सी कि हम क्या स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कबीर, टाइगर, पठान और जो भी मूवी आ रही है आलिया भट्ट की दैट इज अल्फा, उनको कैसे सपोर्ट मिल सकता है और एक बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहली जो मूवी आई थी आई गेस 2011-12 में, एक था टाइगर। उसमें दिखाया गया कि सलमान खान बाहर जाते हैं और स्टार्टिंग जो सीन होता है वही लड़ाई से होता है कि वो कुछ बंदों को मारने गए जो शायद अलग देश के एजेंट्स हो सकते हैं या उनसे कोई खबर चाहिए। तो अगर मुझे उस मूवी का स्टार्ट करना है फिर इसमें कुछ ऐड करना हो तो मैं सिंपल ये ऐड करूंगा कि वो सब जिनको टाइगर अननोइंगली मार रहा था वो लोग एक शेडो सर्कल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। बट ये शेडो सर्कल है क्या? ये शेडो सर्कल एक मेन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे के सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं और उनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, चाहे वो CIA हो, चाहे वो MI6 हो, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो ISI हो। सो जो लव स्टोरीज है उनको थोड़ा साइड में रख देता बिकॉज उनकी इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है स्पाई मूवीज में। लेकिन ये जो शेडो सर्कल ऑर्गेनाइजेशन है ये उन सब बंदों को देखती जिन बंदों ने उनको नुकसान पहुंचाया और सबसे पहला जो बंदा था वो था टाइगर, क्योंकि वो अननोइंगली सबको मार रहा था। तो शेडो सर्कल के सबसे बड़ा दुश्मन सबसे पहले सलमान भाई थे अपने। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट मूवी, एक था टाइगर के बाद टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है में भी मैं जो जोया की स्टोरी जो वो लोग भाग रहे थे लव वाली स्टोरी उसको साइड में रखता और उस स्टोरी में हम लोग सिंपल सा ये शो कर सकते थे कि जो वुल्फ होता है मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब वो सलमान खान पे अटैक करता है वो वुल्फ एक्चुअली में शेडो सर्कल की एक स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उन्होंने उसको जेनेटिकली म्यूटेट कर रखा था और जेनेटिकली म्यूटेट करने के बावजूद उसमें एक चिप सेट कर रखी थी जिससे वो सारा का सारा डेटा ग्रास्प करते थे। इसीलिए सलमान खान के पीछे गया था। अगर आपने फर्स्ट सीन देखा होगा तो सलमान भाई अपने जो भाईजान है अपने जो टाइगर जी हैं उन्होंने उसको बंद कर दिया था। तो अगर थोड़ा सा और लिबर्टी ले सकते हैं तो मैं सिंपली से उस वुल्फ को एक म्यूटली डिफाइंड और जेनेटिकली अडेप्टेड काइंड ऑफ वुल्फ घोषित कर दूंगा जिसमें ये सब प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और फिर उसी वुल्फ को हम लोग एक दूसरी मूवी जो हमारे कबीर जी की थी, ऋतिक रोशन की थी, दैट इज वॉर, उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। जो स्टार्टिंग में आप वुल्फ देखते हो उसके साथ चल रहा है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन होता है भाई ये वुल्फ कहां से आया और एक रैंडम बंदे को देख के उसके साथ चलने क्यों लग गया। वो इसलिए चलने लग गया क्योंकि समहाउ रॉ एजेंट्स के द्वारा ट्रेंड हुआ है, दैट इज टाइगर के द्वारा ट्रेंड हुआ था। इसी वजह से वो ऋतिक रोशन को भी समहाउ जानता होगा और सारा का सारा डेटा रॉ का डेटा और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो उसी वुल्फ के जो चिप अटैच थी उसमें इंटीग्रेटेड था। सो ये सब खत्म होने के बाद अब हम लोग आते हैं दो नई मूवीज, दैट इज वॉर एंड पठान। वॉर में जो हमें दिखाया गया है कि जो कबीर होता है वो जाता है और खालिद से लड़ता है। खालिद से लड़ने के बजाय मैं उस पूरे जो कम्युनिटी थी सारे लोगों थे उनको मैं कह सकता हूं कि वो सब शेडो सर्कल के पार्ट थे और कबीर समहाउ उनको भी मारने का कर रहा था ट्राई। बट हुआ क्या कि कबीर जब उन सबको मारने का ट्राई कर रहा था, खालिद भी उसमें आ गया, बाकी सभी लोग आ गए, मेन विलन वही था। तो जब उन सबको ट्राई कर रहा था तो आखिरी में जब कबीर को लगा कि अब सब मर चुके हैं और शेडो सर्कल खत्म हो चुका है बट एक बंदा जो उसको हम सबऑर्डिनेट मान सकते हैं मेन हेड का वो जिंदा था और वही बंदा बाद में आके पठान का विलन बनता है। यस यू आर करेक्ट, मैं जिम की बात कर रहा हूं। हाँ, फिर पठान मूवी में जिम को स्टोरी दी गई थी कि वो एक इंडियन एजेंट था, उसके बाद उसको वहां पकड़ लिया गया, नेगोशिएशन नहीं हुई इसलिए वो इतना भयंकर बन गया और अब वो सबको डील्स प्रोवाइड कराता है, वो सबकी डील्स पूरी करता है। तो उसको भी मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना देता कि वो एक बहुत ही छोटे लेवल पे सब चीज ट्रीट कर रहा था बिकॉज जो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग मिले हुए थे और जिम बस एक सबऑर्डिनेट था। जैसे अगर आपने जॉन विक देख रखी है तो जॉन विक में जब जो जॉन विक होता है वहां से जब भागता है तो एक सबऑर्डिनेट को भेजा जाता है, द टेबल का जो सबऑर्डिनेट होता है उसको भेजा जाता है। इसी तरीके से जो जिम था वो भी शेडो सर्कल पार्ट था और वो बाकी जितनी भी डील्स थी वो सब एज एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट कर रहा था ताकि पठान और उन सबकी नजर पड़ सके। सो कमिंग टू दैट, उसमें तो सिंपल स्टोरी थी, पठान उनको मार देता और आगे चीजें बढ़ जाती। उसके बाद हमारी जो मूवी आती जो मेजर रोल प्ले करती है, नहीं, उस मेजर रोल प्ले करने से पहले पठान में जाते हैं। पठान में सलमान खान का कैमियो क्यों होता है? सिर्फ कैमियो इसलिए कि सलमान खान की एंट्री दिखा देंगे वो 10-20 लौंडों को मारना ही नहीं। इसका मेन रीजन यही होगा कि वहां पे सलमान खान और शाहरुख खान डिस्कस कर रहे हैं कि जो कबीर मतलब वो भी सेम लेवल पे बट वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। दोनों टाइगर पठान आर ऑन द सेम लेवल, दे बोथ आर एक्सपीरियंस्ड बट कबीर अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं हो। बट उसको अभी सारा का सारा डेटा मिल चुका है कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन कौन थी और कहां से थी। अगर आपने वॉर देखी तो कबीर क्या होता है अपनी जो रॉ एजेंसी होती है उसको भी छोड़ देता है। बाद में वॉर 2 में जो अलग केस होता है वो तो बाद में बात करेंगे, बट उसमें ही जो शाहरुख खान और सलमान खान ट्रेन पे बैठ के डिस्कस कर रहे हो ट्रेन की पटरी पे, उसमें हम कह सकते हैं कि वो लोग बात कर रहे हैं कि अब सारा का सारा डेटा कबीर को मिल चुका है, अब वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जो भी हथकंडे हो रहे हैं, क्योंकि इस समय पठान और सलमान खान दैट इज अपना टाइगर दोनों नहीं जानते हैं कि चल क्या रहा है एक्चुअली, बट दे वर जस्ट बी सेइंग लाइक दिस ओनली कि हाँ उसको अब थोड़ा बहुत डेटा मिल चुका है और उसने भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। किसने? कबीर ने।
उसके बाद हम लोग जंप करते हैं सीधा अपनी सलमान भाई की तीसरी मूवी पे, दैट इज टाइगर 3। अब टाइगर 3 में सिंपल से इमरान हाशमी का रोल दिखाया गया। अब इमरान हाशमी को हम लोग थोड़ा बहुत जिम से रिलेट कर सकते हैं कि इमरान हाशमी और जिम दे न्यू ईच अदर फ्रॉम लाइक पास्ट फ्यू ईयर्स, और उसमें वो दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, लेकिन दोनों अभी सबऑर्डिनेट्स ही हैं। दे आर नॉट द मेन पर्सन, वो सिर्फ डील कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करके, बिकॉज मैंने बताया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो इन चारों के चारों I-16, ISIS, रॉ, इन सब में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। तो इमरान हाशमी के थ्रू भी ISIS में वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, बट इमरान हाशमी अपना थोड़ा पर्सनल ग्रजेस की वजह से उसके पास टाइगर के पास जाता है, उससे लड़ाई में फिर वो हार जाता है। वो पूरा सीन में वैसे दिखाऊंगा, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं, लेकिन इन सबको बस एक ही पॉइंट, एक ही लाइन जो होगी डिफरेंशिएट करेगी, दैट इज वो ऑर्गेनाइजेशन। जब वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड होगी, उसी के चक्कर में ही सारी मूवी लिंक हो पाएंगी। उसके बाद कमिंग टू द पठान्स कैमियो इन टाइगर, जब पठान उसमें कैमियो करता क्या था, फिर मिलेंगे, और जब वो लोग पैराशूट से लैंड कर रहे होते हैं, उस पैराशूट लैंडिंग में ही मैं दिखा देता कि मतलब मूवी में वहीं पे लगभग एंड कर देता कि पठान एंड कर रही, तो मूवी वहीं एंड कर देता। इमरान हाशमी पहले ही हार चुका है। इमरान हाशमी का तो बाद में उसके कुछ और बंदों को मरवा दे, जो भी था। लेकिन जब वो लैंड कर रहे हैं तो जो पानी के पास में, समुद्र के पास में कुछ आइलैंड वगैरह दिखा के उसमें दिखा सकते थे कबीर वहीं पर खड़ा है। कबीर इन दोनों की एक्टिविटीज नोटिस कर रहा है, बिकॉज मैं बताया था ये दोनों पहले से एक्सपीरियंस है। इन दोनों को जो नेटवर्क मिलता हो, इन दोनों को जो इनसाइट्स मिलते होंगे रॉ से, वो शायद कबीर को ना मिलते हो। सो कबीर इन दोनों को उसी आइलैंड से देख रहा हो कि ये दोनों साथ में और दे बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो मुझे भी इनके साथ होना चाहिए। फिर जब इमरान हाशमी मर जाता, तब आखिरी सीन में आ जाता पोस्ट क्रेडिट में कि अब ये दोनों चल के जा रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग, और वहां पे फिर कबीर की एंट्री होती है, जो हमने देखा था जो कॉलोनी में सबको मारता जा रहा है। जब मार रहा है तब इनको देखा कि ये दोनों भी वहां पे कहीं चाउमीन सूप वगैरह कुछ भी पी रहे हैं, तब ये उनको मिलता है और उनसे कहता है कि अब तुम भी रेडी हो कि नहीं। तो फिर वहां पे कबीर का जवाब आता है, यस आई एम रेडी एज वेल। बस वहीं पे मूवी एंड होती है। उसके बाद अब हमारी सेकंड लास्ट मूवी, दैट इज वॉर 2। वॉर 2 तो सिंपली डिफाइंड होगी कि अब पठान और टाइगर का काम थोड़ा कम हो चुका है, दे बोथ आर लाइक इन द स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन अब जो कबीर है उसके अंदर अभी भी उतनी स्ट्रेंथ बची है कि वो इन सबको एक्सपोज कर सकता है, बिकॉज उसके पास वो सारा डेटा विद द हेल्प ऑफ दैट वुल्फ। तो वो क्या करेगा, वो सिंपली सिर्फ जितना भी इसमें दिखाया गया जूनियर एनटीआर वगैरह, जूनियर एनटीआर भी हमने देख रखा था, वो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बात कर रहा था, उसको भी मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी शैडो सर्कल ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट बनना पड़ेगा, तभी दे आर गोइंग टू मीट। बिकॉज मार्वल की अगर मूवी देखोगे, बहुत सारे लोग हर मूवी में लड़ने आते हैं, मारने आते हैं, बट जो मेन विलेन बॉस थैनोस, जितने भी लोग आते हैं चाहे वो जिसके बीच, लेकिन आखिरी में थैनोस ही होता है जो वन अबव ऑल होता है। तो इसी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन भी वन अबव ऑल कंसीडर करी जाएगी। एक बार वो कंसीडर हो गई, उसके बाद भाई फिर से वो एनटीआर को मान, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं देखो मैं बताऊं, सिंपली लोग दो लोगों को ला रहे हैं, वो फिर उसको धोखा दे रहा है, वो उसको मार दे रहा है, प्यार चक्कर चल रहा है। भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है ना। अगर ये लोग बिना सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेचते ना, एक एज ए इंडिविजुअल एज ए सोलो मूवी बेचते, तब शायद ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती। पर भाई घन चक्करों की तरह ये लोग बस कर रहे हैं। ठीक, पूरी मूवी एंड हो गई, एनटीआर जी मर वगैरह गए। उसमें भी मैं कहता जब एनटीआर मरा, सो फिर से वो वुल्फ आया, और तब हमें पता चला कि जो वुल्फ था वो एनटीआर नहीं भेजा था। जो वुल्फ था दैट वाज अ पेट फॉर एनटीआर, उसने ही उसको ट्रेन किया। तब हमें पता चला कि जिम और जो सेकंड विलन था अपना खालिद, वो दोनों सबऑर्डिनेट्स थे, और इमरान हाशमी सबऑर्डिनेट था, बट जो एनटीआर था ही वाज ग्रेटर टू देम। वो ऐसा था, इसको समझो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो ही वाज ट्रीटिंग सम थिंग्स एल्स, और उसके हाथ में थोड़ा बहुत कंट्रोल था। तब उसमें सीन दिखा सकते जब उसकी डेथ हुई थी, तब वो वुल्फ आया उसके बाद, लेकिन कबीर उस वुल्फ को अपने साथ ले गया। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन जो आता है, पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि बॉबी देओल उसको ट्रेन कर रहा है अल्फा। तो मैं उसमें भी सीधा ये बोल देता हूं कि एक आई गेस प्रोसेस चल रहा है जहां पे म्यूटेशन चल रहा है। अब मैंने बताया था जो अल्फा मूवी है, इसमें भी कुछ जेनेटिकली म्यूटिफाइड लोग, जिस तरीके से टीजर और ट्रेलर दिख रहा है कि यहाँ पे लोगों को सुपर ह्यूमन बनाया जा रहा है, तो वो जो वुल्फ है वो भी इसी चीज का पार्ट था। तब जो बॉबी देओल है वो कहता है अपना कि वो जो वुल्फ, मतलब जो भी उसमें लास्ट सीन में था कि जो वुल्फ था, जो सबसे पहला ट्रेंड एनिमल था, वो समहाउ थोड़ा सा उसकी मेंटल स्टेबिलिटी हिल गई, इसीलिए वो दूर चला गया। मतलब उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से उस सेरम का असर होना चाहिए था। तो उस सेरम का असर वैसे तो हुआ नहीं, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस वुल्फ को छोड़ दिया। फिर वो वुल्फ जाके भाई टाइगर जिंदा है में, उसके बाद वो कबीर को मिला वॉर 2 में, सॉरी वॉर में। आफ्टर दैट, और वो फिर आलिया भट्ट पूछती मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो उस पोस्ट क्रेडिट में थोड़ा सीन और दिखा सकते थे कि जब वो ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो सलमान, शाहरुख, दैट इज पठान और टाइगर, दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग इन अ बिल्डिंग। वो एक बिल्डिंग में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में बॉबी देओल आलिया भट्ट को वो सब अपना डायलॉग बाजी कर रहा है। तो वहीं पे मैं अपना सीन को एंड करता। अब उसके बाद जब ये अल्फा मूवी है, अल्फा मूवी तो मतलब बहुत ही चुम्मा मूवी हो सकती है, दिस इज नाउ अल्फा ना। ये लोग जो प्रोजेक्ट घोषित किए हैं कि हम लोग म्यूटेट करेंगे, वो अल्फा प्रोजेक्ट ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ शैडो सर्कल, बट उस पार्ट को और ज्यादा अच्छा कि अल्फा मीन समथिंग व्हिच इज ग्रेट। उसमें मैं जो हमें ऋतिक रोशन का सिर्फ एक कैमियो दिखाया, उसकी आंखें दिखाई गई, मैं इसकी जगह शाहरुख, सलमान, दैट इज टाइगर, पठान और कबीर, ऋतिक रोशन, तीनों की कैमियोज दिखाता।
दिखाता है इन द सेंस क्या करता है कि इसमें दिखाया जा रहा है कि दे जो बिकॉज जो टाइगर है और जो अपना पठान है दे आर टुगेदर, है ना, और वो दोनों साथ में कोई ना कोई मिशन कर रहे हैं शैडो सर्कल के साथ। वो किसी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पहुंच, उनको भी एनटीआर के बारे में पता है कि जूनियर एनटीआर सबऑर्डिनेट है जिसको कबीर ने मारा, इसलिए कबीर की वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ चुकी है। सो जब वो वहां पे ट्रीट हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कैमियो उनका दिखा देता, ऑल टीजर में ना दिखाता, लेकिन अगर मूवी आएगी तो सिर्फ ऋतिक रोशन का एक बैड के सन्यासी वाला रूप दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात तो इनको ऋतिक रोशन वुल्फ को भी दिखाना चाहिए कि वुल्फ ऋतिक रोशन का पेट हो चुका है। अगर कबीर का पेट एक वुल्फ हो चुका है जिस वुल्फ को म्यूटली अडैप्ट किया गया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, तो अब वो बहुत हेल्प कर सकता है। तो इस मूवी में मैं सिंपल से बताऊं क्या करना चाहिए कि बॉबी देओल जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है, दैट मींस वो एनटीआर के साथ था, बट वो समहाउ करप्ट हो चुका था बिकॉज वो पहले इंडियन एजेंसी में इंडियन एजेंसी को धोखा दिया, सो वो ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको समहाउ धोखा दिया क्योंकि वो अपना कुछ खुद से करना चाहता था, उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ नहीं दिया। तो ये सब जो प्रोसीडिंग हो रही होगी तो उसमें ही जो अपनी आलिया भट्ट है उसको भी अडैप्ट करवा म्यूचुअली डिफाइंड करवाने की कोशिश करी गई होगी। शी वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड जिसको जेनेटिकली एडवांस बनाने का ट्राई किया गया होगा। और जब ये सब पता चलता है अपने कबीर, टाइगर और पठान को, सो दिस वाज द वेरी मच सीन जहां पर ये तीनों के तीनों लोग साथ में आएंगे। ये तीन लोग साथ में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी तरीके से लोग डिफाइन करने लग गए, इसी तरीके से लोग म्यूचुअली जेनेटिकली किसी को अडैप्ट करवाने लग गए, तो इससे पॉपुलेशन और इससे जो हैवॉक है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। और पीछे मैं उसमें कुछ दिखा सकता था कि पहले भी 1-1.5 हजार लोग गायब हो चुके हैं, एजेंट्स पे कब्जे हो रहे हैं, एजेंट्स लड़ाई कर रहे हैं आपस में, उनका दिमाग करप्ट हो रहे हैं। हिटलर का कुछ समय दिखा सकता है, ये सब चीजें हिटलर से चलती आ रही हैं और ये सब चीजें डिफाइन हो रही है, इन सबकी सेम दिक्कत यही है बिकॉज उस समय उन लोगों को बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी और उस पावर को दिखाने के लिए लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। ओके, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग सिंपल सही होता कि उसमें पहले वो तीनों मिलते, आलिया भट्ट को वहां से बाहर निकालते और किसी तरीके से जो और भी लोग फंसे हुए हैं, जो शायद मैं ये नहीं बोला सिर्फ रॉ के लो, ISIS के भी लो और MI16 के लो, CIA लो, सारे लोग, वो सब डिफाइन होते, सब के सब वहां से बाहर निकलते। फिर मूवी एंड होती तो हमें दिखता ओके अब शायद हम लोग जीत गए, बट उसके बाद जब कबीर जाता, जब बाहर जाता, तब वो देखता कि जो मेन ऑफिस है वहां पे मेन फाइल पड़ी, बॉबी देओल अब तक मर चुका है, जो मेन फाइल पड़ी है उस फाइल में लिखा है प्रोजेक्ट ओमेगा। इसका मतलब जो शैडो सर्कल का पहला प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट ओमेगा, वो सबसे मेन प्रोजेक्ट था। उसके बाद ये जो बेसिक सब लोग चला रहे हैं अपना खुद ब खुद, उससे शैडो सर्कल को इतना कुछ खास मतलब है नहीं। तो फिर जब प्रोजेक्ट ओमेगा रिलीज होता है तब हमें पता चलता है कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और अभी 3 मूवीज और आएंगी जो इस पूरे के पूरे फेज 1 को एंड अप करेंगी। तो क्या होता है इसके बाद जो 3 मूवीज आएंगी जिसमें जो मैंने नेम सोचे, द फर्स्ट इज the project Omega, how the Kabir and Alpha, मैं लड़के का नाम भूल गया आलिया भट्ट का, how Kabir and Alia met, या कबीर एक्स आलिया, मतलब उस मूवी में जो कबीर है और जो आलिया भट्ट होगी, they will be working together to find what is project Omega। प्रोजेक्ट ओमेगा के बाद जो सेकंड फेज आएगा उसमें लिखेगा द इंटरमीडिएटरी ऑफ ओमेगा, द टाइगर फाइट्स पठान, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बीच में न्यूज भी आई थी कि पठान वर्सेस टाइगर कुछ बनेगी। उसमें हम शो कर सकते हैं कि जो ओमेगा मिशन है वो टाइगर को सही लग रहा है लेकिन पठान को गलत लग रहा है, और उसकी वजह से दे बोथ विल बी फाइटिंग विद ईच अदर। और अपना जो कबीर है वो आलिया भट्ट है, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द सेम प्रॉब्लम, और वो लोग दोनों सही हैं। बट जो सेकंड पार्ट है उसमें टाइगर वर्सेस पठान दिखा सकते हैं, और टाइगर वर्सेस पठान में भी कबीर को एक तरफ कर देंगे, आलिया भट्ट को एक तरफ कर देंगे, और बाकी जो जन है और भी एजेंट्स को लाना पड़ेगा, उनको हम एक तरफ करके लड़ाई शोकेस कर सकते हैं। आखिरी में समा पोस्ट दिखा देंगे कि नहीं, दोनों ही नहीं मरे, बोथ आर ऑन द सेम स्टेज। द थर्ड होगा द फाइनल मिशन ओमेगा, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, द फाइनल मिशन शैडो सर्कल गेट डिस्ट्रॉयड बाय स्पाइज, और कुछ भी कर सकते हैं, द डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ शैडो सर्कल विद ओमेगा सर्कल, ऐसे कर कुछ भी ऑफर दे सकते हैं। और उसमें ये चारों के चारों विल कम टुगेदर, एक कंक्लूजन पे आएंगे, और उन्होंने जितने भी एजेंट्स होंगे एटलीस्ट 500 एजेंट्स तैयार कर लिए होंगे, बिकॉज जब वो लोग पता करते हैं कि शैडो सर्कल का ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही दूर अटलांटिक वगैरह में रहती है, एंड लाइक एंटार्क्टिका ओशन वगैरह पता नहीं कहां रहती है, समुद्र के नीचे भी ऊपर रहती है। मैं 3 जोन दिखाते हैं, शैडो सर्कल इतनी बड़ी हो चुकी है कि लैंड, वाटर और हवा तक में उन्होंने अपना बेस बना रखा है। वो हवा में कैसे बेस बनाया, दैट इज लाइक प्राइवेट उनका होगा, वो कुछ ही जगह उतरते होंगे, वहां पे ये दीज गाइज आर गोइंग टू फाइट विद। तो 4 लोग होंगे, उसमें से 3 जो होंगे वो 3 जगह जाके अपनी टीम से लड़ाई करेंगे। एक जो होगा इन सबको कोऑर्डिनेट कर सकता है, और एक जो कोऑर्डिनेट करेगा उसको मैं टाइगर रख सकता था, और बाकी जो कबीर है वो एक जगह जाएगा, अल्फा जो है आलिया भट्ट वो एक जगह जाएगी, और जो पठान है वो दूसरी जगह जाएगा। तो इसी बहाने जब तीनों कोऑर्डिनेट चल रहा होता तब हम लोग सबसे पहली मूवी टाइगर शुरू करता है लोगों को मारना, वहां से लिंक कर सकते थे कि वहीं पे जो शैडो सर्कल का मेन मालिक था वो उसी समय वहां खड़ा था, और उसने टाइगर का कोऑर्डिनेशन जिस ऑफिस में बैठ के बाकी तीनों कोऑर्डिनेट कर रहा उसको देख लिया, और वो टाइगर पे अटैक कर देता है। तो वहां से टाइगर इज फाइटिंग विद द मेन वन, और बाकी 3 लोग 3 कोऑर्डिनेट्स पे लड़ाई कर रहे हैं, और वंस तीनों कोऑर्डिनेट्स खत्म हो गए, बट टाइगर अभी तक उस बंदे से लड़ रहा है क्योंकि बंदा बहुत ही हाईली ट्रेन्ड और बहुत ही हाईली स्किल्ड था। उसमें हम थोड़ा सा वुल्फ कॉल दिखा सकते हैं कि जब बंदा मार रहा है टाइगर को, तो वुल्फ जो है वो टाइगर उस बंदे पे अटैक भी करता है, बट वो वुल्फ भी मारा जाता बिकॉज उसकी एज काफी ज्यादा हो गई थी, उसका म्यूचुअली डिफाइंड, उसका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन था वो उसका साथ नहीं दे रहा था। जैसे ये होता है वो तीनों लोग वापस आ रहे थे कि अब हमें टाइगर को बचाना, बट अंटिल देन
जो शेडो सर्कल का मेन ऑर्गेनाइजर था, जो मेन बंदा था, वो टाइगर को मार चुका होता है। वहां से इस पूरी स्पाई यूनिवर्स के फेज 1 की डेथ होती है। जिसने इस मूवी को शुरू किया था टाइगर ने, वही आखिरी में आकर डेथ मर गया। और यहाँ से मतलब विलन को कुछ भी दिखा सकते, कोई भी नया विलन ले सकते हैं। आई गेस अगर अमिताभ बच्चन को ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर कोई भी अच्छा सा विलन ले सकते हैं जो उसको अच्छा पोर्ट्रेट कर देगा और वो टाइगर को मार देता है। इसी तरीके से फेज 1 विल एंड स्पाई का, और उसके बाद जब अगला फेज शुरू होगा तो दे कैन जस्ट रिबूट ऑल द कैरेक्टर्स, जिसमें हमारा अब पठान जो होगा वो मेन लीड होगा, मेजर ऑफ द मेजर लीड होगा, लेकिन अब वो सिर्फ ट्रेंड करेगा, लोगों को सिर्फ ट्रेंड करेगा कि कैसे इन्फिल्ट्रेट करवाने से रोकना है और कैसे इन्फिल्ट्रेट करना भी है दूसरों में। और कबीर जो होगा दैट विल बी लाइक लीड ऑफ अदर्स, लेकिन वो फिर से अपनी मेंटालिटी की वजह से इधर उधर भटकेगा। बट पठान इज द सेम, और अल्फा जो होगी वो ऑफिशियल वर्क में डॉक्यूमेंटेशन टाइप्स वर्क कर रही होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्पाई यूनिवर्स जो मैंने ट्रेंड किया, जो मैंने बनाया। इफ अगर बायर इसको थोड़ा सा भी कंसिडर कर लेता है तो उनके लिए शायद अच्छा हो सकता है। अब वो कंसिडर कैसे करेंगे, मैं सिंपल बोल रहा हूं, अल्फा मूवी में आप लोग एक प्री क्रेडिट दिखाओ, एक पोस्ट क्रेडिट दिखाओ, और इन सबको थोड़ा सा लिंक करने का ट्राई करो ताकि आपकी आगे की 3 मूवीज इंक्लूसिव हो जाए। इसको आप फिर स्पाई यूनिवर्स या फिर साई-फाई स्पाई यूनिवर्स कर सकते हो, या फिर कर सकते हो तो वर्चुअल स्पाई यूनिवर्स, कुछ भी कर सकते हो, बट रियल स्पाई यूनिवर्स से इसको बिलोंग करवाना बहुत ही नुकसान हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो बहुत लंबी हो ही गई है, सो आप लोग आखिरी तक देखे हो तो सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई स्टोरी। थैंक यू।